हमारे पुराणों में एक कथा आती है कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष नाम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठकर आप जो कुछ भी सोचते हैं वो पेड़ तुरंत उसे सच कर देता है और कहता है तथास्तु। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि नहीं, ये कल्प वृक्ष कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने सिर के भीतर मौजूद है, जिसे विज्ञान सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कहता है और अध्यात्म उसे आपके भीतर छिपे भगवान की दिव्य शक्ति मानता है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? आज इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस कल्प वृक्ष को समझने के लिए एक छोटी सी घटना की कल्पना कीजिए। एक राहगीर गलती से स्वर्ग के उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वो बहुत थका हुआ था। उसने मन में सोचा, काश मुझे एक आरामदायक बिस्तर मिल जाता। कल्प वृक्ष ने कहा तथास्तु और तुरंत एक मखमली बिस्तर हाजिर हो गया। वो हैरान हुआ। फिर उसने सोचा, बड़ी भूख लगी है, काश 56 भोग मिल जाते। पेड़ ने कहा तथास्तु और स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया। उसने पेट भरकर खाना खाया। अब तक सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन तभी उस इंसान के मन में एक अनजाना डर पैदा हुआ। उसने सोचा, यार इस घने जंगल में अगर कोई भूत आ गया तो? पेड़ ने कहा तथास्तु और भूत सामने आ गया। फिर उसने डरकर सोचा, अब तो ये भूत मुझे मार डालेगा। पेड़ ने फिर कहा तथास्तु और भूत ने उसे मार डाला। दोस्तों, यही वो डरावनी सच्चाई है जिसके बारे में आज मुझे आपसे बात करनी है। अब विज्ञान की भाषा में समझिए। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन केवल 5 से 10% काम करता है, जबकि 90% शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। अध्यात्म, जिसे ईश्वर की शक्ति कहता है, विज्ञान उसे आपके न्यूरॉन्स की वो असीमित ऊर्जा मानता है जो आपके हर एक विचार को सच करने में जुट जाती है। आपका अवचेतन मन ये नहीं समझता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। वो तो बस एक वफादार नौकर या उस कल्प वृक्ष की तरह है जिसे आप जो भी विचार बार बार देंगे वो उसे आपकी हकीकत बना देगा। यदि आप दिन रात ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आपका अवचेतन मन चुपचाप कहेगा तथास्तु और आपके जीवन में बीमारियां और परेशानियां सचमुच आने लगेंगी। विज्ञान इसे नोसिवो इफेक्ट कहता है, जहां सिर्फ बुरे विचार से शरीर बीमार हो जाता है। यही कारण है कि मैं अक्सर अपने मरीजों से और अपने दर्शकों से कहता हूं कि अपने दिमाग में डर को मत पालिए। अनजाने में भी यह मत कहिए कि मुझे इस बीमारी से डर लगता है या मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। जब आप किसी डर को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे एक कमांड की तरह ले लेता है। वो सोचने लगता है कि आपको इसी चीज की तलाश है। फिर आपका पूरा शरीर, आपका नर्वस सिस्टम और आपकी परिस्थितियां वैसी ही बनने लगती हैं जो आपके उस डर को सच कर दें। जिसे आप अपनी खराब किस्मत कहते हैं, वो दरअसल आपके अपने ही अवचेतन मन का तथास्तु होता है। तो फिर इस कल्प वृक्ष से सही वरदान कैसे मांगे? इसका तरीका बहुत सरल है। सकारात्मक प्रतिज्ञान और ध्यान। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से ठीक पहले, जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, अपने दिमाग को सकारात्मक विचार दीजिए। कहिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जब आप पूरे विश्वास के साथ ये विचार अपने दिमाग में बोएंगे तो आपका आंतरिक कल्प वृक्ष फिर से मुस्कुराकर कहेगा तथास्तु और आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का वास होने लगेगा। तो दोस्तों,
आज से आप अपने इस अंदरूनी कल्प वृक्ष से क्या मांगने जा रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी सकारात्मक सोच या कोई एक अच्छी बात जरूर लिखकर बताएं। मैं आपके कमेंट्स को खुद पढ़ूंगा। मानसिक स्वास्थ्य, अवचेतन मन के विज्ञान और वेलनेस के ऐसे ही अद्भुत और छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने बच्चों और प्रियजनों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, क्योंकि एक सही विचार किसी की डूबती हुई जिंदगी को बचा सकता है। सजग रहिए, सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।